We'll now be finishing exercise 5.3. Question number 10th. If a vector has direction angles 45 and 60, find the third direction angle. So let's say अल्फ़ा हमको दिया हुआ है 45, बीटा हमको दिया हुआ है 60, हमको तीसरा डायरेक्शन एंगल निकालना है. तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा is equal to 1. So this is half plus 1/4 plus cos square gamma is equal to 1. Cos square gamma is equal to हाफ को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो -1/4 विच इज़ 1/4. तो cos गामा के वैल्यूज़ क्या होंगे? हाफ, या तो cos गामा होगा -हाफ, तो गामा की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्रीज, या तो गामा होगा 120 डिग्रीज. दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ गामा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th. इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, 135 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज विथ x, y एंड z एक्सिस, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमको निकालने हैं. तो cos अल्फ़ा इट इज़ so cos alpha is cos 90, cos 90 is 0. Cos beta is equal to cos 135 which is -1/√2, and cos gamma is cos 45 which is 1/√2. ये है इसके डायरेक्शन कोसाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज 4, -12 एंड 18, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो. तो L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C. ये रिलेशन होती है. हमने ये देखा है कि L डायरेक्टली कैसे निकाला जाता है. ये A है, ये B है और ये C है. तो L का फॉर्मूला क्या होता है? A/√ऑफ, वैसे तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है बट वो हम लिखेंगे नहीं. तो देखो एंड में कैसे मैनेज करेंगे. तो A/A² प्लस B² प्लस C². सो दैट इज़ 4/√ऑफ 4² प्लस 12² प्लस 18² विच इज़ इक्वल टू 4/√4 × 4. 12 को लिखो 4 × 3, तो यहाँ पे आएगा 4² 3² प्लस 18² है. यहाँ पे 18 को लिख सकते हैं 2 × 9 द होल स्क्वायर. सो विच इज़ इक्वल टू √4/√. now 2² 4 होता है, यहाँ पे 4² है, यहाँ पे 4 है. तो एक 4 का फैक्टर अगर कॉमन निकाला जाए तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 4 × 3² प्लस 9². ये टर्म्स आते हैं. सो दिस इज़ 4/√ऑफ 4 का जो रूट है वो आता है 2, और यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3² इज़ 9, तो 4 × 9 प्लस 9² विच इज़ इक्वल टू 4/√. यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे 4, इसमें से अगर 4 कॉमन निकालो तो यहाँ पे 4 × 1 + 9 आएगा. 1 + 9 इज़ 10, तो 4 × 10 प्लस 9² इज़ 81 विच इज़ 4/2√. 40 प्लस 81 121 विच इज़ 4/2 × 11 विच इज़ 2/11. तो ये आ गया L. तो M क्या आएगा? M आएगा, यहाँ पे देखो क्या है नीचे, -12. M का फॉर्मूला क्या होता है? B/√ऑफ A² प्लस B² प्लस C². तो यहाँ पे आएगा -12/√ऑफ A² B² C². देखो नीचे का वैल्यू 2 1 21 ऐसा ही आएगा, सेम कैलकुलेशंस. तो -6/11. N का वैल्यू, N इज C/√ऑफ A² प्लस B² प्लस C². C इज़ 18/2√121 विच इज़ 9/11. तो हमारे पास सेट ऑफ L M N आ गया.
अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये है, तो इसका एक और सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2/11, 6/11, -9/11। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13। डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी आर। देखो ए बी एक वेक्टर अपने को दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन रेशोज है -2, 2, 1 ये दिया हुआ है। ए पॉइंट अपने को दिया है 4, 1, 5। लेंथ ए बी दिया हुआ है 6 यूनिट्स। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। देखो तो ए पॉइंट यहाँ पे है 4, 1, 5। फिर बी पॉइंट यहाँ पे है जो कि हमको निकालना है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 दिया हुआ है और इसके डायरेक्शन रेशोज दिए हुए हैं -2, 2, 1। अब आप ये समझो कि मान लो एक वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार। सपोज़ करो कि इसके कंपोनेंट्स है A1i, B1j, C1k। इसके है A2i, B2j एंड C2k। तो A1, B1, C1 इसके डायरेक्शन रेशोज हुए, A2, B2, C2 इसके डायरेक्शन रेशोज हुए। अब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, तो क्या होगा कि इसके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2 विल बी इक्वल टू C1/C2। यहाँ से क्या समझ में आया, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होंगे। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। मान लो B के कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। पहले तो AB के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, AB के डायरेक्शन रेशोज होंगे x - 4, फिर y - 1, फिर z - 5। तो ये AB के डायरेक्शन रेशोज, ये भी AB के डायरेक्शन रेशोज दिए हुए हैं। तो AB के डायरेक्शन रेशोज दो दिए हुए हैं तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। -2/x - 4 इज इक्वल टू 2/y - 1 इज इक्वल टू 1/z - 5। इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, x - 4/-2, y - 1/2 इज इक्वल टू z - 5/1। लेट से दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो x का वैल्यू होगा 4 - 2 लैम्डा, y का वैल्यू होगा 1 + 2 लैम्डा, z का वैल्यू होगा 5 + लैम्डा। नेक्स्ट, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 6 यूनिट्स दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 6 इज इक्वल टू √x - 4 स्क्वायर, y - 1 स्क्वायर एंड z - 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √x - 4 स्क्वायर। x - 4 स्क्वायर अगर आप यहाँ से देखो, इट इज़ -2 लैम्डा द होल स्क्वायर, y - 1 स्क्वायर इज़ 2 लैम्डा द होल स्क्वायर, z - 5 इज़ लैम्डा द होल स्क्वायर। सो दिस इज़ √9 लैम्डा स्क्वायर। तो 6 इज इक्वल टू ±3 लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू है ±2। तो लैम्डा का वैल्यू पहले 2 पुट करेंगे इसमें, लैम्डा इज इक्वल टू 2। ये अगर पुट किया तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 7। फिर लैम्डा का वैल्यू -2 पुटअप करो तो यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -3, z का वैल्यू 3। तो ये आ गए x, y, z के वैल्यूज़, मतलब कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि b इस तरफ भी हो सकता है, b इस तरफ भी हो सकता है, तो इसलिए दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। जब कभी ये दिया हो कि AB के डायरेक्शन रेशोज़ हैं ABC और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, तो आप क्या करो, AB के डायरेक्शन रेशोज़ कोऑर्डिनेट से भी निकालो, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, और उसको प्रोपोर्शनल बनाना होगा आपको इसके दूसरे सेट ऑफ डायरेक्शन रेशोज़ के साथ। ये करना होगा, डायरेक्ट इक्वेट करोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन रेशोज़ जो दिए रहते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं। हो सकता है कि ये इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, ठीक है। नेक्स्ट सम पे जाते हैं, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अब। सो इट इज़ गिवन दैट फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस सैटिस्फाई द रिलेशन।
तो 5l प्लस m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। 5mn माइनस 2nl प्लस 6lm इज इक्वल टू 0। तो दो लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो इन दोनों इक्वेशंस में मिक्स किए गए हैं। हमको इनको सॉल्व करके उनके बीच का जो एंगल है वो निकालना है। तो यहाँ पे आएगा 5, हम एक काम करेंगे, यहाँ से m उठाएंगे, m का वैल्यू है माइनस ऑफ 5l प्लस 3n और m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5m m का वैल्यू पुट कर दिया। अब आगे n है, फिर आएगा माइनस 2nl, फिर यहाँ पे m का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 6l 5l प्लस 3n इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस 25l स्क्वायर, नहीं यहाँ पे आएगा माइनस 25ln, फिर माइनस 15n स्क्वायर माइनस 2nl माइनस 30l स्क्वायर माइनस 18ln इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे माइनस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा 25ln प्लस 15n स्क्वायर प्लस 2nl प्लस 30l स्क्वायर प्लस 18ln इज इक्वल टू 0। ln 18 प्लस 2 इज़ 20, तो यहाँ पे आएगा 45ln, यहाँ पे 30l स्क्वायर, यहाँ पे 15n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 15 से डिवाइड कर दो, 2l स्क्वायर प्लस 3ln प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो इसको, 2l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस ln प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंबाइन करो इनको, सो 2l बाहर निकालो, l प्लस n प्लस n बाहर निकालो, l प्लस n इज इक्वल टू 0। l प्लस n 2l प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, या तो l का वैल्यू माइनस n के बराबर, ये पहले फैक्टर से, मतलब ये इक्वल टू 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो l इज इक्वल टू माइनस n हम लोग लिख सकते हैं, या तो ये 0 होगा, देखो l प्लस n ये फैक्टर 0 होगा, या तो फिर ये फैक्टर 0 होगा। मतलब यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू माइनस 2l। तो दो चीज़ें आ गई अपने पास, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। l इज इक्वल टू माइनस n हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो हमको दिया है 5l प्लस m प्लस 3n इज 0, 5l प्लस m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। l का वैल्यू माइनस n पुट करो तो माइनस 5n प्लस m प्लस 3n इज 0, m इज इक्वल टू 2n, ये आ रहा है। सेम चीज़ ये हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो 5l प्लस m 3n का वैल्यू है माइनस 6l इज इक्वल टू 0, m माइनस l इज इक्वल टू 0। तो एक ये रिलेशन आ गई, एक ये रिलेशन आ गई, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, यहाँ से l इज इक्वल टू m आ जाएगा। अब इनको हम लोग मिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, l इज इक्वल टू n बाय माइनस 1। देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, l अपॉन 1 इज़ n अपॉन माइनस 1 एंड n अपॉन माइनस 1 यहाँ से क्या होगा, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं m अपॉन 2 इज इक्वल टू n। तो n अपॉन माइनस 1 क्या होगा, n अपॉन माइनस 1 लिखने के लिए यहाँ पे माइनस एडजस्ट करना होगा, तो n अपॉन माइनस 1 इज m अपॉन माइनस 2। तो ये एक लाइन के सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस अपने को मिल गए, l अपॉन a, m अपॉन b, n अपॉन c। तो a b c के वैल्यूज आ गए। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, l m के बराबर है और यहाँ से भी l n के बराबर कुछ दिख रहा है, तो l अपॉन 1 m अपॉन 1 ऐसा लिख देंगे। अब l अपॉन 1 क्या है, अगेन इस रिलेशन से देखो, यहाँ से n अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू l अपॉन 1, तो l अपॉन 1 इज n अपॉन माइनस 2। तो ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोस आ गए। तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोस है a1 वो है 1, b1 वो है माइनस 2, c1 वो है माइनस 1। सिमिलरली a2, b2, c2 वो है 1, 1 माइनस 2।
अब अपने पास दो लाइन के डायरेक्शन रेशोस आ गए, तो उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इज A1 A2 B1 B2, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से आता है C1 C2 बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा 1 - 2 + 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 + 1 + 1 6 रूट ऑफ 4 + 1 + 1 6. So you get cos theta is equal to 3 + 1 is 4, 4 - 2 is 2, 2 by √6. So cos theta का वैल्यू आएगा यहाँ पे 2/6 which is 1/3. बिकॉज cos थीटा 1/3 है, तो एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में, दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में, cos इनवर्स 1/3. तो ये लेक्चर जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं.